उसके बाद साइड से Serial number 1 Tariq Ahmed. Aziza. This is Serial number. Good morning. Good morning. Sir, me Tariq Ahmed from Patna, district Baramulla. Sir, the complaint is rather about the sub-district hospital Patan. That was shifted from place at the building that was basically a trauma hospital 3 years back. But since then the building was lying vacant and it had become a type of just illegal cheese. अब बात करके अब उसको समझ लीजिए, डिपकाम से बात करके उसको हल करेंगे। राइट खान साहब के हैं, इनकी कंप्लेंट थी कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के सर्टिफिकेट बेगाम में इशू हुए हैं वो 15 सर्टिफिकेट आज तक वेरीफाई किए हैं तो सारे जेन्युइन है सर। वो सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इशू हो रहे हैं, जेन्युइन है। राइट सर, थैंक यू। कमी थी जिसमें उनकी सबसे इम्पोर्टेंट एक इशू था कि लाइटिंग सिस्टम नहीं है सर। स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से सर लाइटिंग सिस्टम बंद किया है, सर इंस्टॉल टेरेस को लेकर उन्होंने अपने कि क्लीननेस तो कुछ इश्यूज थे जो, और अगर स्टेडियम बना है तो उसकी कंडीशन ठीक रहनी चाहिए। इसको आप इंश्योर कराइए और जो आपका स्पोर्ट्स अफसर है या स्पोर्ट्स काउंसिल के जो लोग हैं वो इसको देखें। सर 2009-10 में सर कंसीव हुआ है प्रोजेक्ट जो कि 71 लाख का था। सर मैं देख रहा हूँ सर इसको जो हर साल की स्पेंडिंग जो कॉस्ट जो है सर वो सिर्फ 1 लाख सर 2-3 साल में सिर्फ 3 लाख हुआ है सर। स्लो फंडिंग की वजह से सर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया। बट सर पिछले साल इसको 71 लाख का बोल रहे हो, अगर आप 10 भी दोगे जिस तरह से 7 साल लग जाएंगे। इसको प्रपोजल को डायरेक्ट में विल एग्जामिन इट एंड गेट इट एक्सपेडाइटेड। राइट सर, यस सर। Serial number 5 Miss Mohammad Mudassir. मेरी सर हमने प्रोवाइड की थी, हमारे गांव ने प्रोवाइड की थी लैब चीजों के लिए, एक तो ग्रिड स्टेशन और प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए, जिसका जो टाइम था कंप्लीट होने सर वो हुआ ही नहीं सर। जो रेवांश था सर ये 2.5 किलोमीटर की एक हमारे यहाँ पे, तो उसमें काफी पहले से बनी हुई है, तो पिछले 10-15 साल से उसमें मिट्टी वगैरह ये सारी चीजों की वजह से काफी वहाँ मिट्टी भर गई थी और जिसकी वजह से पानी जाता था। हमने ड्रेजिंग वहाँ पे करवा के सर उसको सॉर्ट आउट कर दिया है, अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम। सर आई एम इमरान रशीद फ्रॉम पटरपुरा शिपया। सर हमारा गांव एक फार फ्लंग एरिया है सर। हम एक एंसेस्टर्स प्लेफील्ड हमारे गांव में मौजूद था, हम उस पे खेल रहे थे सर। क्लब में थोड़े से हालात खराब होने की वजह से कुछ लोगों ने उस पे कब्जा जमाया सर। हमने डीसी साहब शुपैया को ये नोटिस पे लाया। डीसी शुपैया, गुड मॉर्निंग सर। सर जिस लैंड की बात कर रहे हैं 2.5 कनाल का स्टेट लैंड है सर, जिसपे 18 करोड़ के पेड़ हैं सर। लास्ट बार 2020 में यासीन साहब ने इविक्शन का ऑर्डर किया था तो वहाँ एक नेचुरल डेथ हो गई थी। उसके बाद सर जिनकी नेचुरल डेथ हुई थी उनकी फैमिली वाले हाई कोर्ट में गए हैं और इस पर स्टे ऑर्डर आया है सर कि जब तक क्लियर कट प्रोप्राइटरी लैंड किसका है वो डिसाइड हो जाता है। एक्सक्यूज सर नहीं सर, ये स्टेट लैंड नहीं सर। नमस्कार सर, कंप्लेंट भट्ट साहब, डीसी श्रीनगर मालूम है आपको इसमें क्या हुआ है? जी सर, मेरे साथ फ्रॉड हुई 2019 में है। एक बंदा आया था एमपी से, तो तब से लेकर अभी तक मैं पुलिस के पास जाता, लेकिन मेरे खिलाफ इनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुआ छोड़ी है। क्राइम पुलिस मुझे न जा रही है। वो समझ में आ गया आपकी कंप्लेंट। डीसी श्रीनगर। नमस्कार सर, इनका सर क्राइम ब्रांच को ही पूरा इंटायरली प्रोटेक्ट करता है सर, तो मैं सर उनसे एक बार कानून का सप्लाई है पूरा इसके लिए। विजय है? सर क्राइम लेवल विजय आईजीपी कश्मीर है। जरा इसको देख लीजिए, जो क्राइम में है उनको कहिए कि इसको कहे, या क्राइम वाले सुन रहे हैं तो इसको देखें। बताइए रेखा जी। नमस्कार सर, मैं रेखा देवी पेंच, वार्ड नंबर 5, जोन नंबर 1, सीलाटी, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से बोल रही हूँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे यहाँ पर बोलने का मौका मिला। और मेरा
कुछ डिमांड्स हैं सर। वो पढ़ लिया हमने। डीसी उधमपुर बताइए, इनका कहना है कि जब स्नोफॉल होता है तो इनके यहाँ बिजली नहीं जाती है। ये नमस्कार सर, ये दुरुस्त है। कुछ देर के लिए, जैसे कुछ हफ्तों के लिए या दिनों के लिए सर, पिछले कई सालों से ऐसा होता रहा है। मगर 1.5 महीना पहले सर विंटर प्रेक्टिस का एक मीटिंग हमने ले लिया था और सर हमें उसके लिए स्टैकिंग की जो सुविधा है वो मिल गई है। और इनके सर हमारी 5 तहसीलें बर्फ में आती हैं, तो हमने उन सबका कर लिया था सर। और 31 ट्रांसफार्मर्स इन एडिशन हमने जो है सर डिमांड किया था, 12 पहुंच गए हैं, तो इनके एरिया में भी पहुंच जाएगा। ठीक है। वो डिस्ट्रिक्ट सांबा में सर 8 साल पहले कम्युनिटी हॉल बना था लोगों के वेलफेयर के लिए, ताकि लोग यहाँ पे शादी फंक्शन करवा सके। सर जिस बंदे ने लैंड प्रोवाइड की है उसने इसका प्रोजेक्ट लिया हुआ था। अप्रोक्सीमेटली 22 लाख की से बिल्डिंग बनी हुई है और 2 साल फिर से यहाँ पे 2.5 लाख की प्रोजेक्ट वॉल लगी है। सर अभी तक ये बिल्डिंग हैंड ओवर नहीं की गई है, ना तो पंचायत को ना गवर्नमेंट को। डीसी साहब, आपको जानकारी है इसके बारे में? नमस्कार सर 13 टैक्सी में सर ये 21,75,000 की कॉस्ट पे सर ये कम्युनिटी हॉल बना था सर। सर ये डोनेटेड लैंड पे बना था और जिस पर्सन ने सर इसको डोनेट किया उसकी 5 कनाल लैंड थी सर, उसमें से उसने 2.5 कनाल लैंड डोनेट की। अब उस समय सर एक प्रॉब्लम ये हुई कि उस डीपीआर में सर जो लैंड को सेक्ट करना था, बाउंड्री वॉल लगानी थी, वो बाउंड्री वॉल उसमें इंक्लूडेड नहीं थी। तो सर उस जिसने डोनेट किया था पंचायत की रजामंदी से सर उसने वो चाबी अपने पास रखी हुई है सर। लेकिन मैंने पंचायत सरपंच से भी मेरी बात हुई है सर, और वहाँ पे जो हमने डिपार्टमेंटली भी इंक्वायर किया है, तो सर वो कम्युनिटी हॉल यूज में आ रहा है सर। वहाँ पे जो फंक्शंस जब जिसको जरूरत होती है वो फंक्शन वहाँ पे किया जाता है। ये सभी डीसी से रिक्वेस्ट है कि इस तरह की जितनी सरकारी बिल्डिंगें बनी हैं, किसी ने लैंड डोनेट किया है तो एक बार सभी डिपार्टमेंट ये इंश्योर कर लें कि वो नाम से हो गया है कि नहीं हो गया। नहीं हो गया तो उस कार्रवाई को सभी लोग पूरा कर लें। और डीसी से रिक्वेस्ट है कि जहाँ जहाँ प्रभावित किसान हैं तो रिलीफ का मतलब ये होता है कि तुरंत दे दिया जाए। तो आज इंश्योर करिए कि फंड ट्रांसफर हो जाए। डीसी साहब लोग देख लें कि जल्दी से जल्दी लोगों को सहायता दे दी जाए। आप सब लोगों को दीपावली की मैं अग्रिम शुभकामना देता हूँ।